अंधेरे तहखाने में एक बच्ची पल रही थी, एक ऐसी शहजादी जिसके नसीब में खून लिखा था। सतारों ने खबरदार किया था, एक दिन वही लड़की अपने बाप का खून करेगी। पहला हमला एक शेर ने किया, मगर असल शिकार तो वो खुद बनने वाली थी, अपनी ही किस्मत का। खजाने, धोखा और मौत की दलदल से गुजरती वो लड़की क्या राजकुमारी है या खून की प्यासी डाकू? एक तवील उर्सा पहले की कहानी। कई सदियां कबल एक दौर दराज मुल्क में एक बादशाह हुक्मरानी करता था। उसकी एक ही औलाद थी, एक शहजादी। जब वो बच्ची पैदा हुई तो बादशाह बेहद खुश हुआ। फौरन उसके दरबार के माहिर नुजूमी को बुलाया ताकि वो शहजादी की किस्मत बता सके। नुजूमी ने अपनी किताब खोली और सत्तारों की रोशनी में तकदीर की पेश गोई करने लगा। घंटों गन्ना, सफहात फेरना और बादशाह बेचैन होता गया। आखिर में बादशाह ने सब्र खो दिया। जल्दी बताओ, हमारी बेटी की किस्मत में क्या लिखा है? नजूमी ने हाथ जोड़कर इजाजत मांगी, मगर बादशाह ने इसरार किया। बादशाह ने कहा, मैं जान कर ही रहूंगा कि अगर कोई खतरा है तो मैं उससे बचाव का बंदोबस्त कर सकूं। नजूमी थोड़ा देर चुप रहा, फिर दहाड़ती आवाज में बोला, बादशाह सलामत, सबसे पहला खतरा यह है कि आपकी बेटी को एक शेर नोच कर खा जाएगा। बादशाह चौंकी बहुत नाराज था, मगर नजूमी ने मजीद कहा, अगर वो शेर से बच गई तो उसके बाद आने वाली किस्मत आपके कत्ल का सबब बनेगी। बादशाह ने दोनों हाथ आसमान की जानिब उठाकर दुआ की और फिर नजूमी की तरफ देखते हुए कहा, जो कुछ भी हो, मैं अपनी और अपनी बेटी की जान बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। सितारे भी गलत हो सकते हैं। फिर बादशाह ने फैसला किया कि वो अपनी किस्मत से लड़ेगा। उसने महल से मैलों दूर एक सुनसान पहाड़ की चोट पर एक पोशीदा तहखाना बनवाया, जहां इंसान या कोई जानवर भी न पहुंचता। इस तहखाने में एक ही दरवाजा था और वो दरवाजा झाड़ियों से अच्छी तरह छिपा दिया गया। जब सब कुछ तैयार हुआ, बादशाह ने अपनी बेटी को 1 साल की उम्र में इसी तहखाने में मुंतकिल किया और उसकी धाई खादिमा भी साथ रहने लगी। हर माह बादशाह दरियाओं के अरकान के साथ आकर सीढ़ी के जरिए अंदर जाता, बेटी को कभी बाजू में उठाता और फिर वापस चला जाता था। इस तरह वक्त गुजरता रहा और शहजादी 7 बरस की हो गई। एक दिन शिकारियों का एक गरुआ शेर का पीछा करता हुआ उस पोशीदा मकाम तक पहुंच गया। शेर भागा हुआ वहां पहुंचा और जख्म खाना चाहता था। उसने शहजादी पर हमला किया। खादिमा मौका पर दम तोड़ गई और शहजादी बेहोश हुई। फौरन शिकारी वहां पहुंचे, शेर को मार डाला और तहखाने की खौज ली। उन्होंने कीमती चादरें, सिंगमरमर के झोमर और दीगर शाहाना अशिया से भरी कई कमरे देखे। शिकारियों ने समझा कि ये कोई शहजादी का घर है। वो वहां से कुछ कीमती अशिया उठाकर ले गए और बेहोश शहजादी को भी साथ ले गए। शहजादी शिकारियों के साथ रही, घोड़सवारी सीखी और जंगल के जानवर शिकार करने की महारत हासिल की। वो इस वक्त तक अपनी असल पहचान से नावाकिफ थी, मगर जिस्मानी तौर पर मजबूत और नडर हो चुकी थी। खतरनाक वक्त और एक नए रास्ते की तलाश। जब वो 21 बरस की हुई तो दम शाम के वक्त शिकारी एक काफिले पर हमला आवर हो गए। वहां शदीद लड़ाई हुई। शहजादी जख्मी होकर गिर पड़ी। अगले सुबह उसने होश संभाला, लेकिन वो अकेली थी, कोई जख्मी या साथी उसके अर्दगर्द नहीं था। जख्मी होकर वो दिखती हुई आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी वहां जहां कल तक वो आई थी। रास्ते में उसे एक खजानों वाला परासरार तलाश कार मिला। उसने शहजादी को सुनते हुए उस कहानी पर ध्यान दिया, फिर कहा, आओ मेरे साथ, हम खजानों की तलाश करेंगे। वो दोनों एक कैंप में ठहरे। चंद दिनों में शहजादी की सेहत बहाल हो गई। फिर वो दोनों पहाड़ों की जानिब रवाना हुए। एक मकाम पर नक्शा देखकर उन्होंने एक जगह खोदनी शुरू की। एक बहुत बड़ा पत्थर चुकी की तरह निकला। उसे हटाया तो नीचे एक कवां नजर आया। तलाशकार ने शहजादी के बाजों पर रस्सी बांधी तो शहजादी नीचे उतरी। कवां सोना भरा हुआ था। शहजादी ने टोकरियां भर कर दी, लेकिन आखिरी टोकरियां ऊपर नहीं आईं। अचानक जमीन हिलने लगी। दानिस्ता तौर पर राह बंद कर दी गई। तलाशकार ने धोखा दिया, सोना ले गया और कौवा बंद करके फरार हुआ। शहजादी पहले तो रंजीदा हुई, मगर फिर खुद से कहा, मौत और हयात तो अल्लाह के हाथ में है। फिर उसने काबे की तरफ रख करके ज़हर की नमाज अदा की और पानी के बहने की आवाज सुनी। उसने उस तरफ चलना शुरू किया,
एक तंग रास्ते से गुजरी, फिर एक बर्फीले सर्द पानी का चश्मा मिला। नहाते वक्त पानी की लहर उसे एक रोशन वादी में ले गई, जहां धूप ने उसका चेहरा गर्म किया। शहजादी ने किनारे पर रेंग कर निकलकर रास्ता अख्तियार किया और जल्दी से कुछ खीमे नजर आए। ये खीमा बसाने वाले लोग इब्तदान उस पर खुश नहीं हुए, लेकिन जब उन्होंने शहजादी की हकीकत सुनी कि उसके पास कोई नहीं, तो उन्हें उससे रहम आए। उन्होंने उसका ख्याल रखा और शहजादी उनके साथ रहने लगी। पहाड़ों के करीब इस शहर की सल्तनत में लोग बाजार छोड़ चुके थे, क्योंकि डाकू काफिलों को लौटकर वापस जाते थे। जब शहजादी डाकुओं में आमेज हो गई तो लोगों ने बादशाह के दरबार में शिकायत की। बादशाह ने डाकुओं को खत्म करने का हुक्म दिया और अपनी फौज रवाना की। किस्मत के धागे और फैसला कुन लम्हात लड़ाई में डाकू कम थे, इसलिए बादशाह की फौज गालिब आई। शहजादी ने शजाअत से लड़ा, लेकिन जब उसने देखा कि साथी मरते जा रहे हैं तो वो तीर डालकर पीछे हटी। एक तीर बादशाह को लगा। बादशाह जख्मी हुआ और वापस महल पहुंचा, मगर गहरी चोट की वजह से जिंदगी की उम्मीद मादूम हो गई। आखिरकार बादशाह ने नजूमी को बुलाया। कई बरस पहले तुमने फरमाया था, अगर तुम्हारी बेटी शेर का शिकार न बनी तो वो मुझे मार डालेगी। नजूमी ने जवाब दिया, अगर आपकी बेटी जिंदा है तो वो उन डाकुओं में शामिल है। बादशाह ने शाही अहकामात दिए, डाकुओं को हाजिर किया और पूछा कि किसने तीर चलाया था। एक डाकू ने इशारा किया और कहा, बादशाह सलामत, वो जवान औरत जिसने हमारे गरवा में शामिल होकर पहले शनाख्त नहीं कराई, उसने आपको जख्मी किया है। बादशाह ने उस औरत से पूछा, तुम कौन हो, कहां से आई हो? इस औरत ने कहा, मुझे शहजादी कहते हैं, बाप भी यही कह रहे हैं। बस इतना याद है कि जब बची थी तह खाने में शेर ने हमला किया, मेरी धाई हलाक हुई और मैं बेहोश हो गई। पस मंजर बयान करने के बाद शहजादी ने बादशाह से इल्तजा की, मेरी साथियों को छोड़ दीजिए, आप मेरे तीर से जख्मी हुए हैं, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। बादशाह ने हुक्म दिया, अगर ये लोग कसम खाएं कि आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगे तो उन्हें छोड़ दिया जाए। फिर बादशाह ने अपने वजीर से कहा, अल्लाह ने जो लिखा था वो हुआ, अब मेरी ताज और तख्त की मालिक मेरी बेटी है। बादशाह ने शहजादी को गले लगाया, ताज उसके सर पर सजाया और खुद मुस्कुराते हुए हमेशा के लिए सो गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी सनसनीखेज कहानियां सिर्फ यहीं मिलती हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ऐसी और कई हैरान कर देने वाली दास्तानें आप तक पहुंचाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। कहानी में खजाना था, लेकिन असल खजाना आपका एक सब्सक्राइब है, जो हमें नई कहानियां सुनाने का हौसला देता है। अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी आपसे पहले आपके फोन पर हो, तो बेल आइकन भी दबा दें, वरना कहीं कहानी छूट ना जाए।